हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के सामने एक शब्द बहुत बार सामने आ चुका होगा। अगर नहीं आया इसका मतलब आप अभी पीछे हैं। शब्द है जी राम जी बिल। अब यह बिल एक कानून का रूप ले चुका है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अब इस पर फाइनल अपनी मोहर लगा दी है। अब यह पूरी तरीके से मनरेगा को रिप्लेस कर देगा। अब आपको यह जानना होगा कि भाई किसी बिल में और किसी कानून में क्या अंतर होता है, क्योंकि मनरेगा कानून नहीं था, लेकिन जी राम जी एक कानून है। उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। विकसित भारत जी राम जी बिल जब सबके सामने आया तो ये एकदम हल्ला हो गया कि भाई मनरेगा को पूरी तरीके से सरकार बदल देना चाहती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बदल देना चाहती है। लेकिन यहां पर जब आप इस पूरे सेगमेंट की बात करते हैं, जब आप इस पूरे बिल की बात करते हैं, तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिनको अगर आप नहीं जानते हैं, इसका मतलब आपकी अधूरी जानकारी हो सकता है इसका गलत इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखे। तो आज हम इस पूरी क्लास में यही जानेंगे कि जो आपका वीवी जी राम जी बिल था, जो अब कानून बन गया है, वो किस तरीके से खास हो जाता है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उस पर मोहर लगा दी गई है एज अ कानून, तो वो हमारे एग्जाम के लिए भी और हमारी आम जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो हमें पता हो। एक ग्रामीण व्यक्ति के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी रोजी रोटी भी मनरेगा से चलती थी। तो मनरेगा से ये कैसे अलग है, मनरेगा से कैसे खास है, इसके बारे में हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे। यहां पे आप सभी को पता होगा कि ये न्यूज क्या है कि भाई जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा यहां विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको हम वीवी जी राम जी कह रहे हैं, उसकी फुल फॉर्म भी आपके सामने आ गई है। विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। अब यहां पर विधेयक को रविवार को उन्होंने अपनी सहमति दे दी, जिससे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रिप्लेस कर दिया गया, जिसको हम मनरेगा कहते थे। अब मनरेगा की जगह पर वीवी जी राम जी आ गया है और यह जब काम करेगा तो किस रूप में करेगा? वैधानिक ग्रामीण रोजगार ढांचे के रूप में काम करेगा। इसका मतलब ये जो पावर है वो अब वैधानिक रूप में आप सबको मिल जाएगी। यहां पर एक चीज और जाननी होगी कि जो विकसित भारत जी राम जी विधेयक है उसको 19 दिसंबर को सबके सामने रखा गया था, जिसका अपोज भी किया गया था अपोजिशन के द्वारा। यहां से आपके पास मनरेगा और जो विकसित भारत ग्रामीण रोजगार बिल वगैरह जो आपके सामने आया, वो भी जान लेना जरूरी है कि भाई ये क्या है, ये पूरी की पूरी योजना क्या है। तो यहां से मनरेगा की अगर मैं बात करूं तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के टाइम में 2005 में मनरेगा योजना शुरू की गई थी। तो आपको यहां से यह भी बात पता होनी चाहिए कि ये कब शुरू हुई थी। दूसरी बात कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का काम यहां पे दिया जाता था, गारंटी दी जाती थी कि भाई गांव के अंदर हम क्या करेंगे, भाई हर आदमी को अप्रोक्स 100 दिन का काम जरूर देंगे। ये गारंटी दी जाती थी कि भाई 100 दिन का काम दिया जाएगा। लेकिन यहां पे जो ये नया कानून आया है उसमें दिन और बढ़ा दिए गए हैं, 25 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। तो यहां पे 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन का काम कह दिया गया है कि हम इतना यहां पर देंगे, 125 दिन देंगे। लेकिन जो बदलाव किए गए हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो क्या है भाई? मनरेगा में केंद्र सरकार पूरा का पूरा पैसा देती थी, पूरा का पूरा जो भार हुआ करता था वो केंद्र सरकार पे पड़ता था। लेकिन बीबी जी राम जी में केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हमारे साथ साथ राज्य सरकारों को भी भार उठाना पड़ेगा। तो यहां पर उन्होंने 2 क्लॉज यहां पे बनाए हैं। अगर आपका प्रॉपर स्टेट है, पहाड़ी स्टेट नहीं आता है, तो आपको 60:40 का भुगतान करना होगा। 60 केंद्र देगा,
40 आपका राज्य सरकार देगी। और उसके साथ साथ यहां पर 90:10 भी रखा गया है। मतलब अब जो 90:10 का सेगमेंट रखा गया वो कुछ स्पेशल राज्यों को दर्जा दिया गया है तो उनके साथ रखा जाएगा। दूसरी बात यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे सेगमेंट में, इस पूरे कानून में रखी गई कि भाई पूरे साल के अंदर आपको 60 दिन कोई रोजगार नहीं मिलेगा। यहां पे विरोध किया जा रहा है लोगों के द्वारा कि आप 60 दिन, 365 दिन में से 60 दिन क्या करेंगे ये लोग। तो सरकार का कहना है कि ये किसानों की ही डिमांड थी कि भाई बुआई कटाई के टाइम पर मजदूर नहीं मिलते हैं, इस वजह से हमें उस स्लॉट को खाली चाहिए। तो सरकार ने यहां पे अपना पासा खेल दिया कि 60 दिन यहां पे कोई रोजगार नहीं मिलेगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई मनरेगा वीबी जो जीराम जी है वो किस तरीके से अलग है, किस तरीके से उसमें चीजें नई नई दिखाई देंगी, किस तरीके से चीजें उसमें अलग दिखाई देंगी। तो जो ये चार्ट दिख रहा है आपको मेरे पीछे, वो पूरा का पूरा आपका पूरा क्लियर कर देगा। जैसे कि यहां पे आपको याद रखना है कि 100 दिन का काम था, यहां पे 125 दिन का काम है। दूसरी बात, ये मनमोहन जी के टाइम में रखी गई थी, ये नरेंद्र मोदी जी के टाइम में रखी गई है। दूसरी बात, यहां पर आपको गारंटी दी गई थी कि काम की है, लेकिन यहां पे भी गारंटी दी गई है, लेकिन 60 दिनों तक कोई भी काम नहीं मिलेगा, यह भी बात यहां पे क्लियर कर दी गई है। दूसरी बात, यहां पर एक चीज और रखी गई है कि धोखाधड़ी रोकने के लिए यहां पर एआई का, बायोमेट्रिक्स का, सैटेलाइट इमेजनरी का यूज किया जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि टेक्नोलॉजी का भी यहां पर यूज किया जाएगा। एक और चीज आपको यहां पे और इंपॉर्टेंट बना देती है इसको कि ग्राम पंचायत यहां पर मेन हो जाएंगी। पंचायतों को भी यह पावर दे दी गई कि भाई आप भी क्या कर सकते हैं, कोई स्कीम बना सकते हैं, कोई योजना चला सकते हैं। तो यहां पे मैंने सामान्य राज्यों को बारे में बता ही दिया कि कितना रेशियो मिलेगा और पूर्वोत्तर का भी बता दिया। यहां पे पूरी तरीके से 100% ही कौन देता था, केंद्र सरकार देती थी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी वजह से जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि विरोध ना करें, पहले इसके बारे में पढ़ें, पहले इसके बारे में जानें, फिर उसके बाद इसका विरोध करने का अगर मन भी है तो किस पॉइंट पे विरोध कर रहे हैं वो भी क्लियर कर लें। तो अब यहां पर किस तरीके से पैसा मिलेंगे वो भी जान लीजिए कि मजदूरों को कैसे मिलेंगे। मनरेगा में हर 15 दिन के बाद मिलता था, लेकिन यहां पर 7 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। यहां 7 दिन का, यहां पर जैसे ही हफ्ता कंप्लीट हुआ क्लियर। लेकिन जो ये 60 दिन वाला स्लॉट है ये थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा सा जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन आया है कि भाई 60 दिन तक कोई भी काम नहीं मिलेगा, तो यहां पे ये थोड़ा सा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए चिंताजनक हो सकता है। लेकिन इस पर भी किस तरीके से सरकार काम करती है ये आगे देखने वाली बातें होंगी। तो उम्मीद है कि अब आपको मनरेगा और जीराम जी के बारे में अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। यह भी समझ में आ गया होगा कि भाई हमें किस तरीके से यहां पर भ्रमित किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि ये गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है। यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।